नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखते हैं घड़ी में कुछ विविध प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए आइए अपन शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यदि एक घड़ी एक सप्ताह में 70 सेकंड मंद हो जाती है तो 48 घंटे बाद क्या समय प्रदर्शित करेगी यदि उस घड़ी को 9 बजे मिलाया गया हो। तो देखिए यहाँ पर एक सप्ताह का मतलब हो गया हमारा 7 दिन। तो 7 दिन में ये मंद होती है 70 सेकंड। मंद यानी धीरे होती है। तो एक दिन में ये धीरे हो जाएगी 70/7 बराबर 10 सेकेंड। अब आप देखिए 48 घंटे यानी कि 48 घंटे का मतलब हो गया 2 दिन। तो 2 दिन में मंद होगी ये 10 × 2 बराबर 20 सेकेंड, यानी कि धीरे चलने लग जाएगी। तो देखिए इसको 9 बजे मिलाया गया, तो 9 बजे मिलाया गया इसको, तो इसका मतलब ये 9 बजे अपन यदि इसको मिला देते हैं तो ये 20 सेकंड धीरे हो जाएगी, यानी कि कम समय अपन को दिखाएगी। तो अर्थात अपन कह सकते हैं यहाँ जो अपन को समय प्राप्त होगा, तो देखिए 8:59 और 40 सेकंड। तो घड़ी अपन को 8:59 और 40 सेकंड का समय बताएगी। तो यहाँ अपन देखो घटा सकते हैं। यहाँ अपन 1 घंटे को 60 मिनट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ अपने पास जब 60 मिनट होगा तो यहाँ 59 मिनट लेकर इसको यहाँ पर 60 सेकंड अपन बनाते हैं। तो 8:59 60 सेकंड का अर्थ हो गया हमारी घड़ी में जो है 9 बजे का समय। इसमें से अपन 20 सेकंड कम करेंगे तो ये बचाएगा हमारे पास में 8:59 और 40 सेकंड का समय। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा और 20 मिनट सुस्त हो जाती है। तो 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। तो देखिए एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में, तो इसको अपन कह सकते हैं 80 मिनट हो गई। 80 मिनट सुस्त हो गई यानी धीरे चलने लगी। तो 48 घंटे में कितनी सुस्त हो जाएगी। तो जब अपन से पूछ रहा है 7 दिन में, तो एक दिन में कितनी सुस्त हो जाएगी। अपन जानते हैं कि 80 भाग करेंगे 7, तो 48 घंटे का अर्थ हो गया मतलब 2 दिन। तो 2 दिन में हो जाएगी। तो 2 दिन के लिए अपन इसको करेंगे यहाँ पर, तो एक दिन में होती है अपने पास में, तो 2 दिन में होगी ये 80/7 × 2। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 160/7, 7 दूनी 14, 2 बचेगा 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 दूनी 14 और 6 बचेगा यानी कि 7। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो घड़ी मंद होगी वो मंद होगी, यहाँ पर मंद होगी हमारी 22 मिनट और 6/7 मिनट ये मंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बजती है। अब आप ध्यान से देखिए 12 बार बजती है तो 8 बार बजने में कितना समय लगाएगी। तो यहाँ पर घड़ी का जो बजने का समय है दोस्तों, यहाँ घड़ी का जो बजने का समय अपन देखिए कि 12 बार अपन कह सकते हैं बजने में समय लगाती है 22 सेकंड। तो हम जब भी देखते हैं कि घड़ी जब भी अंतिम बार बजती है तो उसमें अपन +1 करके ये कार्य करते हैं। तो इसलिए अपन को जब भी जो बजने की संख्या है उसमें से -1 करके काम करना है। तो अर्थात जो वास्तविक बजने का इसका समय है वो कितनी बार बजेगी, 11 बार। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि 11 बार इसको बजने में, तो देखो अब यहाँ पर होगा कि 11 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। तो एक बार बजने में क्या लेगी, 22/11 करेंगे यानी कि 2 सेकंड का समय लेती है। अब आप देखिए आगे यहाँ कहता है 8 बार बजने में। तो देखिए जब भी 8 बार की बात हुई हमारी, तो यहाँ अपने 12 बार था तो इसमें से एक कम करेंगे तो कितनी बार, 7 बार का अपन को समय निकालना है। तो जब एक बार बजने में 2 सेकंड लेती है तो 7 बार बजने में कितना लेगी, 14 सेकंड का समय लेगी। तो इस प्रकार हमारा आंसर 14 सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है। तो 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इसी प्रकार से क्रम अपना चलता रहेगा। तो देखिए वो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, ये अपन से पूछा। तो अब आप देखिए जब लगातार सिस्टम होता है हमारे पास बजने का, तो यहाँ पर योग की क्रिया अपने पास हो जाती है। तो जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और ये क्रिया जैसे कि 12 बजते घड़ी में तो 12 था। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि 12 बजने के बाद 12 घंटे हो गए, 24 घंटे का सिस्टम पूछ रहा है। तो ये क्रिया हमारी कितनी बार होगी, 2 बार रिपीट हो जाएगी, 2 बार। तो इसलिए यहाँ पर टोटल पूछा कुल कितनी बार बजेगी। तो कितनी बार बजे का मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए अपन को काम करना है कि अंतिम समय हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा n+1 × 2। अब यहाँ पर ये 2 बार क्रिया होगी इसलिए तो यहाँ पर 2 करेंगे। अब बटा 2। अब आप देखो n बराबर यहाँ होता है अंतिम समय 12, तो अंतिम समय 12 है। तो अब अपन को देखना है यहाँ पर, देखिए तो 12 × 13 × 2
बटा 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि कितनी हो जाएगी 156 बार। तो ये 24 घंटे यानी कि 2 दिन में कितनी बार बजेगी, 56 बार बजेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद पड़ी घड़ी दिन में कितनी बार समय बताएगी। अब आप जैसा कि जानते हैं हमारे पास में एक घड़ी है, यहाँ पर 12 है, ये 3, 6 और 9 का समय। अब मान के चलो एक घड़ी हमारे पास में 12 बजे का या 3 बजे का समय दिखा रही है, 3 बजे का समय दिखाएगी, तो आप देखिए 12 घंटे में एक बार बताएगी, 24 घंटे में यानी कि एक दिन में, तो एक दिन बराबर कितना घंटा होगा हमारा, 24 घंटा। तो 24 घंटे में ये 2 बार बताएगी, कितनी बार बताएगी दोस्तों, 2 बार ये सही समय बताएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक घड़ी के डायल की स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 3 के स्थान पर अक्षर के आए, 3 के स्थान पर अक्षर के आए और इसी प्रकार 4 के स्थान पर अक्षर एल आए और आगे भी यही क्रम परिवर्तन रहे, तो क्रमशः 8:15 पर घंटे की सुई कौन कौन से अक्षरों के मध्य में बीच हो। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ घड़ी में अपनी इस प्रकार व्यवस्थित किया है इसको, देखो 3 के अंक पर के आना चाहिए, तो के से हमने प्रारंभ कर दिया, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी, हमने इस प्रकार से इस घड़ी में अंकों को व्यवस्थित किया है। अब आप देखिए कि 8:15, तो हमारे पास में ये देखो, अब यहाँ पर जो 8:15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 है और ये 15 मिनट, 8:15 पर जो स्थिति हमारी बनती है 8:15। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये जो समय है, समय की जो सुई होगी ये थोड़ा सा इधर हो जाएगी और यहाँ पर ये 15 मिनट हो जाएगा। तो अब आप देखो ये घड़ी थोड़ी सी सुई इधर खिसकती जाएगी, तो यहाँ पर देखो ये 8 और ये 9, तो 8 और 9 के बीच में हमारी कौन सी दो अंक है, ये है क्यू और पी। तो इसका मतलब ये दोनों के मध्य में क्यू के और पी के मध्य में प्राप्त हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं सॉरी इसको पी और क्यू के मध्य में प्राप्त।